है कि अब जो हालात हो गए हैं, अब दिस इज द राइट टाइम फॉर द मेजर सर्जरी, जिसके बारे में बात की जा रही थी बड़े अरसे से, लेकिन हुई नहीं। उखाड़ पछाड़ थोड़ी बहुत तो हुई, लेकिन अब एक बड़ी सर्जरी की वाकई जरूरत है। देखिए, अनफॉर्चुनेटली पहले भी उखाड़ पिछाड़ तो कुछ भी नहीं हुआ। आप T20 वर्ल्ड कप के बाद हारे, सर्जरी का जिक्र किया गया, वहाब रियाज को हटाया गया, कोचिंग और वो सारे रोल में थे, जूनियर मैनेजर के रोल में थे, सीनियर मैनेजर के रोल में थे। 1-2 मंथ का रेस्ट दिया गया, उसके बाद दोबारा वो बोर्ड में ही थे, थोड़ा सा हटाया गया, बैकफुट पे लाया गया। अब वो डायरेक्टर है मेंटोर्स के, अब्दुल रज़ाक को हटाया गया, सिलेक्शन कमेटी में थे वो। अब जो पावर हिटिंग कैंप है वो चल रहा है, उसके वो हेड है। तो हटाया किसी को नहीं गया, चेयरों को चेंज करके उनको डिफरेंट रोल दे दिया गया, और अभी भी कोई खास लगता नहीं है कुछ होगा, क्योंकि कुछ ऐसी कोई चीज आपका मतलब है हटाया नहीं गया, खामोश कराया गया? खामोश नहीं किया गया। उनको लगता ये है पाकिस्तानी जो अवाम है इसकी बड़ी शॉर्ट मेमोरी है, और ये थोड़े बाद ये भूल जाएंगे, और फिर जैसे ही भूल जाएंगे हम आपको दोबारा ले आएंगे। तो ऐसे ही हुआ कि आपने रखा, और बताना चाहिए था ना। देखिए, बताया भी कुछ नहीं गया। कि अगर मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने गलत किया था या ठीक किया था, क्या किया था, अगर हटाया था तो रीजन बतानी चाहिए थी कि इन्होंने ये चीजें गलत की, हम इनको काउंटेबल ठहरा रहे हैं। तो काउंटेबिलिटी का सिस्टम तो पूरे पाकिस्तान में नहीं है, किसी इदारे में नहीं है, किसी कल्चर ही नहीं है हमारा कि किसी को तो अकाउंटेबिलिटी की जहां पर बात आती है, जो बाहर से कोचेज आ रहे थे वो बार बार मेंशन कर रहे थे इस बात को कि ऐसा सिस्टम चल रहा है जिसमें वो कुछ कर नहीं सकते हैं और हेल्पलेस फील कर रहे थे, और जिस काम के लिए उनको बुलाया गया था वो भी नहीं वो कर पा रहे थे, लेकिन उनको ही निकाल दिया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आपका पूरा ओवरऑल जो सिस्टम है वो पोल्यूटेड है। आपने साल 1.5 साल के अंदर 4-5 चेयरमैन पहले चेंज किए, फिर आपने 28 के करीब सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान को चेंज किया, 6 हेड कोच चेंज किए। तो जब इतना ज्यादा केओस होगा, इतना ज्यादा प्रॉब्लम होगी, 2-3 कैप्टन चेंज किए, तो डेफिनेटली उसका टिकट डाउन इफेक्ट आता है। लेकिन इस सारे मामले के अंदर चाहे जो कुछ भी होता रहा, ये लड़के जो है 14-15, इनका जो कोर था, इनका जो ग्रुप था वो सेम था, और इन्होंने जो एक आपस में एका किया हुआ था, और इन्होंने एक जो ग्रुपिंग की हुई थी पहले, और एक अपना स्टांस था कि हमने खेलना है, किसी दूसरे नए बंदे को आने नहीं देना। 2023 से मैं ये हमेशा बताता जा रहा हूँ, डिफरेंट अपने शो में भी और बाकी शोज में ये बात कर रहा हूँ। ये पाकिस्तानी क्रिकेट का डिबैकल स्टार्ट हुआ था जब सरफराज अहमद को हटाया गया, और जिस तरह पाकिस्तान को उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी जिताई, 2 साल T20 में नंबर 1 रखा, एक सर्टेन ग्रुप आया, उन्होंने हाईजैक किया पीसीबी को, उसके बाद उन्होंने सरफराज को हटा के बाबर को कप्तान लगाया। पाकिस्तानी क्रिकेट का डिजास्टर उधर से स्टार्ट हुआ। उसमें फिर जो ठोका गया वो विक्ट्री थी जो हमने भारत के खिलाफ 10 विकेटों से हासिल की। उसने और उस कप्तान ने ये कहा जी कि हमने विक्ट्री दे दी है, अब हम पाकिस्तानी क्रिकेट की हर चीज का फैसला हम करेंगे। उस टाइम चेयरमैन भी आए, उन्होंने उनको वो तमाम अख्तियार, वो तमाम कंट्रोल दे दिया कि वो उन्होंने अपने आप को समझा कि शायद मैं पाकिस्तान का एक वाहिद आदमी हूँ जिसको क्रिकेट पता है। उन्होंने फिर उस जात का उस तरीके से पाकिस्तानी क्रिकेट को डैमेज किया जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो इरफान, आपको क्या लगता है अब जो हमने परफॉर्मेंस दी है उसके बाद अब बहुत सारी तनकीद तो पहले भी हो रही थी टीम की परफॉर्मेंस पर, क्योंकि बहुत देर से ही हम कुछ नहीं कर पा रहे परफॉर्म। अब जो बदतरीन शिकस्त हुई है, इसके बाद अब किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा इस हार का? और आपको क्या लगता है, जिस तरह हर बार किसी ना किसी को बली का बकरा बनाया जाता है, इस बार किसको बनाया जाएगा? किसी को नहीं बनाया गया। पहले भी किसको बनाया गया? किसी एक बंदे को भी नहीं बनाया गया। अभी भी देखिए, 2 चीजें थी। मैं जिस तरह वो बात को अपनी कंप्लीट कर रहा था कि आपने जो 3-4 साल में आपने डैमेज पहुंचाया, तो डैमेज पहुंचाने के बाद आपने दूसरा सिर्फ फेस चेंज किया, क्राइटेरिया तो वही रहा। क्योंकि बाबर का जो क्राइटेरिया था कि किसी बच्चे को चांस नहीं देना, किसी को लेके नहीं आना, तो रिजवान उसका सबसे कोर मेंबर था, उसके उसी ग्रुप का, उसी पार्ट का। तो बाबर को हटा के रिजवान आया, वही माइंडसेट था, वही सब कुछ था। और दूसरा, अगर अकाउंटेबिलिटी की आप बात करें तो सबसे पहले तो सिलेक्शन कमेटी सबसे बड़ी अकाउंटेबल है कि पूरा पाकिस्तान रोता रहा कि खुदारा 2 स्पिनर ले जाए, एक और स्पिनर ऐड कर ले, ओपनर की जगह ओपनर रिप्लेस करें। पूरा पाकिस्तान एक तरफ और वो जो 4-5 लोग थे वो एक तरफ थे। उन्होंने कहा जी हम ये हो ही नहीं सकता। आपने इंट्रो में बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया था कि अपनी हठधर्मी, अपनी जिद की वजह से, ये सिर्फ जिद थी। और मेरे सोर्सेज के मुताबिक चेयरमैन ने 1-2 दिन पहले कहा भी
कि आपने टीम चेंज करनी है तो कर लें। हाँ। तो इन्होंने घंटे की मीटिंग करके कहा यही टीम जाएगी। Right. जब आप ना की खातर कप्तान जो है ना, इस सिलेक्शन कमेटी के बाद जो सेकंड बंदा है जो सबसे बड़ा अकाउंटेबल है वो कप्तान है। और अगर ये मैनेजमेंट जो है या चेयरमैन भी कुछ नहीं करते तो ऑब्वियसली वो भी समहाउ इसका पार्ट बन जाएंगे। देखिए चलो, ना, ठीक। कमेटी जब यहाँ पर head होते हैं, आप किसी चीज को चेयर कर रहे होते हैं तो आपने तमाम चीजों को एड्रेस करना होता है, क्योंकि आपका विजन, आपकी आई सबसे बेहतर होनी चाहिए। ट्रू। अगर आप चीजों को एड्रेस नहीं करते, और मैं हमेशा बात करता जा रहा हूँ 2-4 दिन से कि अनफॉर्चुनेटली हम वन स्पोर्ट नेशन है, और क्रिकेट सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं है। खुदारा इस चीज को समझने की कोशिश करें। और भी बहुत सी स्पोर्ट्स हैं जहां पर ये, लेकिन इस वक्त इरफान इस क्रिकेट की ही बात हो रही है, क्योंकि हमारे पास एक ही स्पोर्ट बची थी जिसकी तरफ तमाम कौम की नजरें थी, और उसका भी ये हाल इन्होंने किया है। आप देखें कि मेरिट पर बात होती है कि क्रिकेटर्स मेरिट पर खिलाएंगे, और मेरिट पर खिलाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन हमारी इंतजामिया कौन सी मेरिट पर आई है जिसको क्रिकेट का पता हो और वो खिला सकें? तो ये बताइएगा, अगर आपको मौका दिया जाए तो आप क्या करेंगे? पूरी जो क्रिकेट टीम है उसको स्वैप करेंगे, या फिर कुछ खिलाड़ी बरकरार रखेंगे और कुछ इंडक्शन नहीं लेकर आएंगे? देखिए, दुनिया सारी में ना क्राइटेरिया ये होता है। मैं पहले वो लास्ट एक लाइन में कंप्लीट करना चाह रहा था कि ये पूरी नेशन को यूनाइट करती है, पूरी नेशन को प्लेयर प्रोवाइड करती है, पूरी नेशन को आपसे कहते हैं जोड़ती है। तो इसलिए मैं इसको इसलिए सिर्फ स्पोर्ट नहीं लेता। बाकी जो आपका भी क्वेश्चन है, मेरा ख्याल है बड़ा सिंपल फंडामेंटल है। आपने अगर इस स्पोर्ट को बचाना है, क्योंकि जब आपका कनेक्शन आपकी आवाम के साथ टूटता है वो विक्ट्री से टूटता है। जब विक्ट्रीज मिलना बंद हो जाती है तो आवाम का और जो स्पोर्ट का कनेक्शन टूटता है, वो स्पोर्ट्स ऑब्सोलीट हो जाती है, जैसे हॉकी और स्क्वॉश के साथ। हाँ। अब क्या करने का बड़ा सिंपल मेथड है, आप सिलेक्शन कमेटी को बिठाएं, कप्तान को बिठाएं, आप इन सीनियर प्लेयर को कहें कि जी आपने 3-4 साल आपने ये काम किया और आपने कुछ पाकिस्तान को विक्ट्री नहीं दिलवाई, आप क्रिकेट की रॉक बॉटम को आपने हिट करवाया। पूरी दुनिया 350 की क्रिकेट खेली, आप 250 से ऊपर ही नहीं जा रहे। ये दुनिया क्रिकेट है जिसमें 162 बॉलें डॉट खेली जा रही है, 152 बॉल्स आप डॉट खेली। दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं कहता हूँ रन से हार जाए, आखिर किसी टीम ने 2 खेलनी है, एक ने जीतना है, एक ने हारना है। बट ये हारने का कौन सा मेथड है कि आप आउट भी नहीं हो रहे, आप रन भी नहीं बना रहे। एग्जैक्टली। या आप आउट होंगे या आप रन करेंगे। ये कौन सी क्रिकेट है कि आप ना मार रहे हैं ना आप आउट हो रहे हैं? जैसे T20 वर्ल्ड कप के अंदर 40 पे 40 चाहिए था, 8 विकेट आपकी रिमेनिंग है, आप बॉल रोकते रहे। सेम इसी मैच के अंदर कप्तान देखे कर रहा है। सबसे बड़ा क्रिमिनल चीज ये है, 2 चीजें, बाबर और जब इमाम आउट हुए तो कप्तान और साउथ शकील ने एक तो पहले मैच खुद हरवाया, उसके बाद आपने जो बकाया 3-4 प्लेयर थे मिडिल ऑर्डर के, उनको मैसेज क्या दे रहे हैं ड्रेसिंग रूम में कि जाके जो भी आप 10-15 बॉलें खेलेंगे उस पे आपने 35-35 करके आना है। क्या ये इंटरनेशनल क्रिकेट में होता है?